सो हे गाइस, बीडीटीएच के आज के इस फाइनल पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हॉल ऑफ सोल ने यहाँ पर मास्टर याओलाओ के साथ में फाइट करते हुए फाइनली उनको पकड़ ही लिया था। लेकिन मास्टर याओलाओ के पकड़ जाने की वजह से और उनको यहाँ से ले जाने की वजह से शाओयान का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार मानने लगता है मिस्टिक क्लाउड सेक्टर वालों को। इसीलिए वो यूनियन के सामने पहुंच जाता है और वो उससे कहने लगते हैं कि अब आखिर तुम क्या चाहते हो। तो शाओयान उससे ये कहता है कि तुम्हें ये पूछने का कोई भी हक नहीं है कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। तुम ये बखूबी जानती हो कि इस मिस्टिक क्लाउड सेक्टर यूनशैन ने मिलकर पहले के वक्त में मेरी शॉ फैमिली को कितनी बुरी तरीके से तबाह किया था और आज उसी मिस्टिक क्लाउड सेक्टर की वजह से मेरे मास्टर को सोल पैलेस में कैद कर लिया गया है, जहाँ से शायद अब मैं उन्हें कभी भी बचा नहीं पाऊंगा। और फिर भी तुम ये पूछ रही हो कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ। तो यूनियन उससे ये कहने लगती है कि सालों पहले तुम्हारे साथ में जो हुआ है मैं जानती हूँ और ये एक्सेप्ट भी करती हूँ कि तुम्हारे साथ में बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, जो कि आज तक तुम्हें हर्ट करते आ रहा है, तुम्हें दर्द देते आ रहा है। और आज उसी चीज का नतीजा है कि मेरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की हालत ये हो चुकी है। और क्या अब तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी रुकना नहीं चाहते? क्या अब तुम इसे और ज्यादा तबाह करना चाहते हो? जिससे कि फिर शाओयान गुस्से के साथ में देखते हुए ये कहने लगता है कि जब तक ये मिस्टिक क्लाउड सेक्ट जियामा एम्पायर में रहेगा तब तक ना तो मैं रुकूंगा और ना ही मुझे कोई रोकने वाला पैदा हुआ है। मैंने कसम खाई है कि मैं इसको मिटा दूंगा, मैं अपने खून का बदला खून से ही लेकर रहूंगा। तो यूनियन शाओयान से ये कहती है कि तुम ये बहुत ही अच्छे से देख सकते हो कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में अब बचा ही क्या है, केवल यहाँ के लोग, क्योंकि मेरे मास्टर और बाकी के एल्डर्स को तो तुम पहले ही मार चुके हो। तुमने मेरे किसी नॉर्मल एल्डर को भी नहीं छोड़ा। अब क्या इतना भी काफी नहीं है तुम्हारे खून का बदला चुकाने के लिए? तो शाओयान गुस्से के साथ में कहता है कि नहीं और बिल्कुल भी नहीं, मैं मिटाना चाहता हूँ तो मैं इसको मिटा कर ही रहूंगा। और अब शाओयान का ऐसा जवाब सुनकर यूनियन को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा था। वो कहने लगती है कि अब चाहे जो भी हो, मैं अब इस मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की नई लीडर बन चुकी हूँ और अगर तुम मेरे ही सामने मेरे सेक्ट को बर्बाद करने की बात करोगे तो तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा और मुझे हराना होगा। इस चीज को देखकर अब शाओयान को यूनियन के ऊपर भी गुस्सा आने लगा था। यूनियन से यह कहती है कि यही काफी अच्छा मौका है क्योंकि तुम यहाँ पर शाओयान की कमजोरी का फायदा उठा सकती हो। लेकिन शाओयान यहाँ पर खुद को थोड़ा सा रिकवर करने के लिए एक पिल को ले लेता है। तभी उसके पीछे से वहाँ पर आइस एम्परर आकर शाओयान से कहने लगते हैं कि तुम्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी इंजरीज काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए अगर तुम यहाँ पर कुछ भी करना चाहते हो तो हमें बताओ, हम वो कर देंगे। लेकिन शाओयान आइस एम्परर से यह कहता है कि मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता, अब जो भी करना है वो सब कुछ मैं अपने ही हाथों से करूंगा। लेकिन शाओयान का सामना करने के लिए सबसे पहले वहाँ पर आ जाती है यनरन। उससे कहने लगती है कि मैं माफी चाहती हूँ तुम्हारे साथ में इन 3 सालों में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने दुश्मन के साथ में लड़ूं, क्योंकि अगर तुम अब भी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को बर्बाद करने का सोचते हो तो तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ में लड़ना होगा। और उसके इतना कहते देर नहीं होती कि शाओयान उसके ऊपर अटैक करने लगता है। उसने इतना पावरफुल अटैक किया था कि यनरन को तो पता ही नहीं चलता। इसके बाद फिर वो यनरन के ऊपर जैसे ही स्पीड के साथ में अटैक करना शुरू करता है तो उसके अटैक्स को तो यनरन संभाल भी नहीं पाते। शाओयान उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है मैंने इन 3 सालों में क्या कुछ नहीं देखा। तुम इस बात को कैसे भुला सकती हो कि यूनशैन मेरी फैमिली को खत्म करने के लिए सोल पैलेस वालों के भी साथ में मिल गया, जिससे कि उसने सबसे पहले मेरे फादर को कैद कर लिया और इस बार मेरे मास्टर को भी कैद कर लिया है। और तुम्हें अभी भी लगता है कि मुझे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को छोड़ देना चाहिए? और वो यनरन के ऊपर इतना पावरफुल अटैक करता है कि वो सीधे जाकर गिरती है ग्राउंड में। शाओयान उससे कहता है कि मेरा ये जो खून का कर्ज है तुम लोग इसको चाहकर भी कभी भी नहीं चुका पाओगे। और वो अपनी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में जाकर यनरन का गला दबाने लगता है और उसको एक हाथ से ही उठा देता है। वो इतनी ज्यादा ताकत के साथ में उसका गला दबा रहा था जैसे कि आज वो उसको खत्म ही कर देगा। यनरन कहती है कि अब तो यूनशैन भी मारे जा चुके हैं, फिर तुम अब हम लोगों से क्या चाहते हो? शाओयान कहता है कि उसका मरना काफी नहीं था और वो जैसे ही उसकी गर्दन को तोड़ने वाला होता है तो यूनियन उससे चिल्लाकर कहती है कि रुक जाओ प्लीज, तुम उसे कुछ मत करना। साथ ही तभी हमें यहाँ पर रॉयल फैमिली की सेना को आते हुए भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर काफी भारी संख्या में आकर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वालों को घेर लेते हैं। और दूसरी तरफ से यहाँ पर चली आ रही होती है याओई और वो देखती है कि सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल में आ चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पर सबसे पहले ग्रीट करती है अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को और उन्हें ये बताने लगती है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के जितने भी डिफेंसेस थे उन सभी को हमारे द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब हमें केवल आपके अगले ऑर्डर का ही इंतजार है कि अब हमें क्या करना होगा। तो उसके ग्रैंडफादर ये कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, शाओयान यहाँ पर हमें जो भी रास्ता दिखाएगा हम वही करेंगे। शाओयान का यहाँ पर मन तो यही कर रहा था कि वो यनरन की गर्दन तोड़ दे, लेकिन फिर वो उसको छोड़ देता है जिससे कि उसकी जान बाल बाल बच गई थी और वो तुरंत ही यहाँ से भागकर यूनियन के पास में पहुंच जाती है। शाओयान के गुस्से की वजह से उसकी पूरी बॉडी ही शेक हो रही थी और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के जितने भी लोग हैं उन सभी को
कैप्चर कर लो, जिससे कि सेना यूनियन और उसके सभी साथियों को घेर लेती है ताकि वो लोग यहाँ से भाग ना सके। लेकिन यूनियन अपने साथियों को डिफेंड करते हुए शाओन से ये कहने लगती है कि क्या तुम्हें तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक कि तुम हम सभी को खत्म नहीं कर देते। तो शाओन उससे ये कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो आखिर हमारे झगड़े के बीच की जड़ को कौन खत्म करेगा, जिसकी शुरुआत मिस्टिक क्लाउड सेक्टर ने करी थी हमारी फैमिली को तबाह करके। लेकिन इस चीज का जवाब किसी के पास में भी नहीं होता और अब यूनियन यहाँ पर शाओन से ये कहने लगती है अगर तुम सच में ये ठान चुके हो कि तुम मिस्टिक क्लाउड सेक्टर को डिस्ट्रॉय ही कर दोगे तो ये कदम उठाने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। जिससे कि शाओन उससे चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम्हारे मारे जाने की वजह से ना तो मेरी शाओ फैमिली वापस आएगी और ना ही मेरे पिताजी वापस आएंगे और ना ही मेरे सबसे प्यारे मास्टर वापस आएंगे। जिस बात को सुनकर ये पूरा का पूरा मिस्टिक क्लाउड सेक्टर ही दहलने लगा था। यूनियन शाओन से ये कहती है कि मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही हूँ कि तुम मेरी जिंदगी के बदले इस मिस्टिक क्लाउड सेक्टर को छोड़ दो। मैं इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरे पास में तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं है और तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है मैं उसको भी ठीक नहीं कर सकती। लेकिन अब तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं अब मिस्टिक क्लाउड सेक्टर की लीडर हूँ। जो कोई भी मेरे सेक्टर पर हमला करने की या मेरे लोगों को मारने की कोशिश करेगा तो मुझे जीते जी उसके साथ में फाइट तो करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे वो तुम हो या फिर कोई और। लेकिन अब इन सारी चीजों से छुटकारा पाने का मेरे पास में केवल एक ही तरीका है और वो ये है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। जिस बात को सुनकर शाओन को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कहता कुछ भी नहीं। अब इस पूरे के पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्टर में सन्नाटा छा जाता है कि अब आकर शाओन का जवाब क्या होगा। मिस्टिक क्लाउड सेक्टर की सेना के भी बहुत ही कम लोग बचे हुए थे। तभी शाओन के पास में वहाँ पर आइस एम्परर आ जाते हैं और वो उसको समझाने लगते हैं कि मिस्टिक क्लाउड सेक्टर का असली लीडर तो था युनशेन, जिसने सोल पैलेस के साथ में मिलकर ये सारी की सारी चीजें की। और मुझे लगता है कि उसके डिसाइपल्स को तो इस बारे में कोई भनक भी नहीं होगी। ये सभी के सभी तो अपने राजा का कहा मान रहे थे, जो कि हर एक फाइटर का धर्म भी होता है। अब मैं सारी चीजें तुम पर छोड़ता हूँ, तुम यहाँ पर जो भी डिसीजन लोगे हम उसमें तुम्हारा साथ देंगे, इसीलिए अपना फैसला सोच समझ कर ही करना। शाओन के सभी साथी उसका जवाब सुनने के लिए उसके पास में आ जाते हैं। यूनियन भी उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसके बाद फिर शाओन मिस्टिक क्लाउड सेक्टर वालों से ये कहने लगता है मैं तुम सभी को केवल एक ही महीने का समय देता हूँ, तुम सभी इस सेक्टर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अगर इसके बाद मुझे यहाँ पर कोई भी नजर आया तो मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शाओन के इसी खतरनाक स्टेटमेंट के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर वीडियो भी बहुत ही जल्द आएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।